टांग थाना गोमल की हुदूद में पुलिस बख्तरबंद पर आईईडी हमला, धमाके से एसएचओ थाना गोमल समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वाकया कोतवली से 25 किलोमीटर फासले पर पेश आया। धमाके से बख्तरबंद गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। वज़ीर आज़म का पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस, वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। कहा जिम्मेदार दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पे यकजा है कि हमने दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा करना है और हम किसी भी सूरत दहशतगर्दी, वो चाहे काइनेटिक फॉर्म में है, वो नॉन काइनेटिक फॉर्म में है, हम हर तरह इसका मुकाबला करेंगे और किसी शरपसंद को, किसी दहशतगर्द को अपना जो बयानिया है उसको परवान चढ़ाने की इंशाअल्लाह ताला इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों का दीन ईमान नहीं होता, किसी भी दहशतगर्द को उनका बयानिया परवान चढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं कि तालिबान भारत में जाते हैं, ऐसे कौन से मुज़ाकरात हैं जो हल नहीं हो रहे। पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ कोई जिहाद नहीं हो सकता। दीन इस्लाम अमन का फ़रोग़ है और हम अमन का पैगाम चाहते हैं। मुल्क में अमन के लिए उलमा कराम का अहम किरदार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अंडर 19 बच्चा है जिसे नहीं मालूम कहाँ क्या बात करनी है। पहले कर जाता है फिर मुआफ़िया मांगता है। पूरी दुनिया को मालूम है कलअदम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई छोटी ताकत हो या बड़ी, उसका वही इलाज होगा जो मई की जंग में किया। अगर दहशतगर्दों से इतनी हमदर्दी है तो अफगानिस्तान तशरीफ़ ले जाएं। हमारे 1200 से ज़ायद लोग शहीद हो गए हैं। स्ट्रीट मूवमेंट चलाना ज़रूरी है या दहशतगर्दों के सामने खड़ा होना ज़रूरी है? पाकिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो उसकी सबूतें देनी चाहिए जो रियासत है उसको। बाकी मुल्क भी जो है वो अफगानिस्तान की बाउंड्री पर हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये शिकायत नहीं हो रही कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। वज़ीर आला KP का दहशतगर्दी के शवाहिद से मुताल्लिक गुमराहकुन बयान और असल हक़ाइक़ सामने आ गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौमी बयानिए में अबहाम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर आला का अफ़गानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना गैर ज़िम्मेदाराना है। पाकिस्तान मुतअद्दिद मौक़े पर तालिबान को दहशतगर्दियों की सहूलतकारी के मुस्तरद शवाहिद फराहम कर चुका। एक मुसल्लमा हकीकत है कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की अमाजगाह बन चुका है। ईरान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन को बेदखल कर रहा है। अफ़गान सरजमीन से TTP ने पाकिस्तान पर हमले किए। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह बन चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों से मुतालिक ऑर्डीनेंस जारी। ऑर्डीनेंस सदर मुमलिकत के दस्तखत से जारी हुआ। ऑर्डीनेंस के मुताबिक कौमी असम्बली के 3 हलकों की सतह पर 3 टाउन कॉरपोरेशन बनाई जाएंगी। टाउन कॉरपोरेशन का 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर्स होंगे। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन काउंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। हर यूनियन काउंसिल 9 जनरल काउंसलर्स और 4 मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। कॉरपोरेशन की मुद्दत 4 साल होगी। ईरान के खिलाफ ताकतवर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ऑप्शंस में फौजी कार्रवाई भी शामिल है। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिए, कहा ईरान हमारी रेड लाइन को अबूर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को डील कर लेनी चाहिए। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कायम मकाम सदर डिक्लेयर कर दिया।
सोशल मीडिया साइट पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो खुद को वेनेजुएला के कायम मकाम सदर के तौर पर पेश कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी अहदेदार का दावा है कि सदर ट्रंप ईरान से मुताल्लिक ऑप्शंस पर गौर के लिए सीनियर मुशीरों से मंगल को मुलाकात करेंगे। हम जंग और मुज़ाकरा दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अक्सर शहरों में मुज़ाहिरों पर काबू पा लिया है, जल्द पूरे मुल्क में इंटरनेट बहाल करेंगे। एहतजाज इब्तिदा में पुरअमन थे। दहशतगर्द ग्रोहों ने अवाम की सफ़ों में दरअंदाजी की। तकरीबकार अवाम पर गोलियां बरसाते थे। मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हलाक करना था। सदर ट्रंप यही चाहते हैं। फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने कहा है कि गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। उसे ये समझना चाहिए कि इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। ईरान ने अमरीका और सऊदी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया। ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों में हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई। इंसानी हुकूक की तंजीम ने 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी अहलकारों की हलाकत की तस्दीक की है, जबकि 1600 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है, मगर फसाद बर्पा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा, किसी भी गलत अंदाजे की कीमत भारी होगी। अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डे और बहरी जहाज़ हमारे जायज़ अहदाफ होंगे। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त अपनी बदइंतजामी के उरूज पर है। जुर्म तो हो रहे हैं लेकिन उनकी जमात के लोग उसको जुर्म समझते नहीं हैं। स्मगलिंग तो हो रही है लेकिन स्मगलिंग को वो लोग स्मगलिंग समझते नहीं हैं। बदइंतजामी अपने उरूज पर है। निज़ाम सेहत का आलम ये है कि जो सेहत कार्ड जिसको ये अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट समझते हैं, उस सेहत कार्ड में इतनी बुरी करप्शन हो रही है। PTI करप्शन को जुर्म नहीं समझती। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। PTI के 13 साल दौर हुकूमत में कोई नया मनसूबा नहीं बना। सेहत का शोबा तबाही की जानिब गामजन है। तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका। फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है रेडियो पाकिस्तान पे हमले के हवाले से, जिसमें पता चला कि 9 मई में पेशावर में होने वाले जो हंगामे हैं उनके अंदर ये लोग बराह रास्त मुलविस थे। इस फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर जो है वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम और ISF के आमिर चमकनी साहब जो हैं वो शामिल हैं। मुल्क में एक फसाद ग्रुप वजूद में लाया गया जिसकी हमेशा से मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश रहती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध का दौरा किया। कल कारकुनों की जानिब से मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया गया। ये दहशतगर्दी और फसाद से नहीं हट सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि रेडियो पाकिस्तान पर हमले में PTI के लोग बराह रास्त मुलविस निकले। 9 मई को पेशावर हंगामों में भी तहरीक इंसाफ मुलविस थी। हमेशा की तरह जुर्म ना मानना PTI की आदत है। ये शर्मिंदगी और ढिठाई के आखिरी लेवल पर खड़े हैं।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से मुलाकात, अहम मौशी अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ज़ाना को ब्रीफिंग दी गई कि स्टेट बैंक के पास ज़र-मुबादला के ज़ख़ायर $16 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। दिसंबर 25 में तरसीलात ज़र 16.5% इजाफे से $3 अरब 60 करोड़ रही है। रवा माली साल 6 माह में तरसीलात ज़र 11% इजाफे से $19.73 अरब रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी इख्तिताम। स्टॉक मार्केट ने 1,84,000 और 1,83,000 की दो हदें गंवा दी। ट्रेडिंग के दौरान 30 पॉइंट्स की तेजी भी देखी गई। हुकूमत का मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी ना करने का फैसला। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में 62 पैसे फी यूनिट कमी का फैसला हुकूमत को भेजा था। साल 2026 के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ को बरकरार रखा जाएगा। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ 34 से कम करके ₹33.38 मंजूर किया था। मारूफ कारोबारी शख्सियत की ब्लू इकॉनमी में सरमायाकारी पर नजरें मरकूज। आरिफ हबीब की पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इंतजामिया से मुलाकात। कहा समंदरी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना है। ब्लू इकॉनमी सेक्टर में जिद्दत और बेहतर इस्तेमाल से रोजगार के मौके पैदा होंगे। शिपिंग कॉरपोरेशन 2030 तक जहाज़ों की तादाद 10 से बढ़ाकर 54 करना चाहती है। PIA की तौसी के लिए मजीद माहिरीन को भी शामिल किया जाएगा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला 7,700 रुपये महंगा होकर तारीख में पहली बार 4,80,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,602 रुपये इजाफे से 4,12,345 रुपये हो गया। चांदी की कीमत मुल्क की तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला 430 रुपये इजाफे से 8,895 रुपये पहुंच गया। दरख्तों की शाखें काटने की इजाज़त किसने दी? किसी वजह से दरख्त काटने हो तो DG पार्क्स की इजाज़त लाजिम होगी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉक तदारुक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने हुक्म दिया कि नासिर बाग को तारीखी हैसियत के मद्देनज़र असल शक्ल में बहाल किया जाए। दौरान समाअत PHA के वकील हारिस अजमत अदालत में पेश हुए। अदालत को बताया कि दरख्त काटने वाले डायरेक्टर प्रोजेक्ट समेत 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। दाता दरबार के करीब दरख्त काटने पर जुर्माना किया गया है। का अंदेशा है 6 से 8 फरवरी को बसंत की इजाज़त शहरियों की जान के लिए शदीद खतरा है। अदालत ने मौक़िफ़ सुनने के बाद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी तालिबा फातिमा की सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल हो गई। मरीज़ा को ICU मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज़ा फातिमा की हालत पहले से बेहतर है। मरीज़ा फातिमा के दोनों पैरों की ड्रेसिंग भी मुकम्मल कर ली गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे श्रीलंका मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गई। कौमी स्क्वाड कोलंबो से लाहौर पहुंचा। दम्बोला में होने वाली 3 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर रही।
पाकिस्तान ने पहला मैच 6 विकेटों से जीता, दूसरा बारिश के नजर हुआ। आखिरी T20 में श्रीलंका ने 14 रन से मैदान मारा। T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया से होम ग्राउंड पर सीरीज खेलेगी। हतमी स्क्वाड का ऐलान मुशावरत से 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के मैचेस कहां खेलेगी, सबको फैसले का इंतजार, लेकिन भारतीय मीडिया ने फैसले से पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय क्रिकेट वेबसाइट का दावा है कि बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने के इम्कानात कम हैं। अलबत्ता वेन्यूज़ की तब्दीली का ऑप्शन ज़ेर गौर है। वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश के मैचेस कोलकाता और मुंबई के बजाय चेन्नई और केराला में कराए जा सकते हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस BCB ने ICC बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान की सुस्त बैटिंग पर मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम मैनेजमेंट नाखुश। इनिंग्स के अख्ताम से 2 ओवर्स पहले ही रिजवान को वापस बुला लिया। मोहम्मद रिजवान 23 बॉल्स पर 26 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए। कमेंटेटर्स ने कहा कि टीम मैनेजमेंट को ये फैसला पहले ही कर लेना चाहिए था। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी बार स्पेनिश कप का टाइटल जीत लिया। जद्दा में पहले हाफ तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। रफिन्हा ने 74वें मिनट पे फैसलाकुन गोल दागकर बार्सिलोना को फतह दिला दी। उधर इंग्लैंड में FA कप के तीसरे राउंड में आर्सेनल ने पोर्टस्माउथ को 4-1 से पिछाड़ दिया। लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड की रंगारंग तकरीब। रेड कार्पेट पर फिल्मी सितारों के जलवे, मारूफ हिदायतकार, प्रोड्यूसर्स और स्टार्स ने महफिल की रौनकें बढ़ाई। रोज बायरन बेहतरीन अदाकारा और टिमोथी शेले बेहतरीन अदाकार करार। वन बैटल आफ्टर एनदर बेहतरीन फिल्म का अवार्ड ले हुई। और शायर अहमद फराज के चाहने वाले आज उनकी 95वीं सालगिरह मना रहे हैं। अहमद फराज ने अपने लफ्ज़ों से शायरी को नई जहतों से रोशनास कराया। बहुत से नामवर गुलकारों ने उनकी शायरी को 4 चांद लगाए। मेहदी हसन और मैडम नूरजहां ने अहमद फराज की गज़लें गाकर खूब शोहरत पाई। 6 दहाइयों पर मुहित अदबी ज़िंदगी पर अहमद फराज को कई एज़ाज़ात से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।